मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर की बारंबार जिनेश्वर की। सूत्र पाठ करेंगे। तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत दूसरा अध्याय अपना चल रहा है और दूसरे अध्याय के अंतर्गत संसारी जीव की चर्चा यहाँ चल रही है। संसारी जीव जब कहीं से मर के और जन्म लेता है तो किस तरह से विग्रह गति में क्या परिस्थितियां होती हैं, फिर जन्म की क्या परिस्थितियां होती हैं, वो सारी बातें यहाँ बताई इतनी बारीकी से कि विग्रह गति में यानी एक गति से दूसरी गति में जा रहा है, वहां कितने समय लग रहे हैं, वहां आहारक यानी नौका वर्णाओं का ग्रहण हो रहा है या नहीं हो रहा है, मोड़ लेके जा रहा है कि सीधा जा रहा है, ये सब बारीकी से बातें यहाँ जिनेंद्र भगवान के वीतरागी विज्ञान में ये बातें आ सकती है। दुनिया की जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, उसमें इतनी बारीकी से बातें नहीं आती है। तो केवल यानी परमात्मा का जो विज्ञान है उसी में ये सब बारीकी से बातें हमने देखी हैं। और उसके बाद में जन्म होता है तो जन्म के कितने प्रकार हैं वो यहाँ बताए। कितने प्रकार हैं जन्म के? जन्म कितने प्रकार के होते हैं? हमको तो दो पता है, एक नॉर्मल और एक सिजेरियन। यहाँ आप कौन से बता रहे हो, कौन से पूछ रहे हो जन्म के प्रकार? बोलिए कांता आंटी। सम्मोचन, गर्भ और उपवाद। बढ़िया। सम्मूर्छन, गर्भ और उपवाद, ये तीन प्रकार के जन्म हैं। और इसमें से गर्भ जन्म कितने प्रकार के जीवों का होता है, या गर्भ जन्म वाले जीव कितने प्रकार के होते हैं? जरायुज, अंडज और पोत। जरायुज, अंडज और पोत, ये तीन प्रकार के गर्भ जन्म वाले जीव होते हैं। किन किन जीवों के कौन कौन सा जन्म होता है? चार गतियों के जीवों में किन किन जीवों के कौन कौन सा जन्म होता है? देव और नारकियों के उत्पाद जन्म होता है। उत्पाद नहीं, उत्पाद नहीं, उपपाद। प है, उपपाद। उपपाद। उपपाद जन्म होता है। मनुष्यों को गर्भ जन्म होता है। क्रियंचों में सम्मूर्छन और गर्भ जन्म होता है। मनुष्य भी सम्मूर्छन होते हैं। तो दोनों तरह का होता है। देव और नारकियों में उपपाद जन्म होता है और मनुष्य तिर्यंचों में गर्भ जन्म और सम्मोचन जन्म होता है। ये सामान्य कथन हुआ। अब इंद्रियों के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर अलग अलग इंद्रियों के आधार पर किन के कौन सा जन्म होता है? आभा जी। एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय वालों का सम्मोचन जन्म होता है। अपर्याप्त मनुष्यों का भी सम्मोचन जन्म होता है।
और भी बोलना है कुछ? हाँ तो पूरा कहाँ हुआ? पूरा हो गया तो ठीक है, आपकी तरफ से अगर पूरा हो गया है तो। गर्भ जन्म पंचेंद्रिय जीवों का गर्भ जन्म ही होता है। पंचेंद्रिय जीवों का गर्भ जन्म ही होता है। गर्भ जन्म भी होता है, समूर्छन भी तो होता है। तो आप आप बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं? चलिए अनीता आंटी बोलिए। 1 से 4 इंद्रिय तक के जीवों का सन्मोचन जन्म ही होता है, और पंचेंद्रिय त्रियंजों का गर्भ जन्म होता है और सन्मोचन जन्म होता है। और मनुष्यों में भी अपर्याप्तक मनुष्यों का सन्मोचन जन्म होता है, और बाकी सभी का गर्भ जन्म। हम्म। अब देवनार्यों देवनागरी और छूट गए। हाँ, देवनार्यों का उपवास जन्म होता है। 5 जन्म होते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब इसको केवल अगर अपन इंद्रियों की तरफ से भी कहें तो 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के सभी जीवों का सम्मूर्छन जन्म ही होता है। और पंचेंद्रिय जीवों के तीनों प्रकार के जन्म होते हैं, शॉर्ट में कहेंगे तो। पंचेंद्रिय जीवों का सम्मूर्छन जन्म भी है, गर्भ जन्म भी है, और उत्पाद जन्म भी है। देवनागरी पंचेंद्रिय तो है, तो अलग अलग करके भी बता सकते हैं, और मतलब बताना ही चाहिए। और ऐसा सामान्य कथन भी पहले कर सकते हैं कि पंचेंद्रिय जीवों के तीनों प्रकार के जन्म होते हैं। वे ऐसा आपसे पूछ ले पंचेंद्रिय जीवों का कौन सा प्रकार का जन्म होता है, तो आप क्या कहेंगे? ज्यादातर जवाब क्या आएगा? अभी तो मैंने बता दिया। ज्यादा जवाब गर्भ और समूर्छन का ही आता है, उत्पाद की याद ही नहीं रहती कि पंचेंद्रिय जीवों का उत्पाद जन्म भी होता है। तो वो दोनों तरफ से उसको देखना है, ठीक है। इसके बाद में योनि की चर्चा यहाँ पे की थी कि योनि कितनी होती है, कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पर 2 प्रकार की योनि। पहले योनि किसे कहते हैं? योनि किसे कहते हैं आशांति? जन्म लेने के स्थान को योनि कहते हाँ, जन्म के स्थान को योनि कहते हैं। कितने प्रकार की योनियां होती हैं? बबीता जी गंगवार। 9 प्रकार की। 9 प्रकार की। उससे पहले कोई भेद किए थे? योनि। हाँ, उससे पहले कोई भेद किए थे? 3 भेद है, 3 समृद्ध, विवृत। नहीं, 2 प्रकार बोलिए के हैं, नहीं। गुण और आकृति। गुण योनि और आकृति योनि, ये 2 भेद किए थे, गुण योनि और आकृति योनि। गुण योनि 9 प्रकार की होती है और बढ़िया। आकृति आकृति योनि 3 प्रकार की होती 3 प्रकार की। बढ़िया। 2 भेद पहले किए थे, गुण योनि और आकृति योनि। गुण योनि 9 प्रकार की और आकृति योनि 3 प्रकार की है। 3 प्रकार की आकृति योनि कौन कौन सी है? बोलिए आयुष। शंखव्रत, कृमोन्नत और वंशपत्र। शंखावर्त, शंखावर्त, कूर्मोन्नत, उर्मोन्नत और वंशपत्र। वंशपत्र किन किन की होती है, बता सकते हैं? मतलब ये इन योनियों में कौन उत्पन्न होते हैं? शंखाव्रत में क्या? चलिए रुकिए, अब मैं और किससे भी पूछ लेती हूँ, दूसरों को भी चांस मिल जाएगा। बोलिए अर्चना जी। शंखाव्रत योनि में गर्भ नहीं ठहरता है। कूर्मोन्नत योनि में 63 साल का महापुरुषों का जन्म होता है, और बाकी के जो गर्भ जन्म है वो वंशपत्र योनि में होते हैं। सामान्य जीवों का वंशपत्र योनि में जन्म होता है। बढ़िया। तो ये 3 प्रकार की आकृति योनि है। गुण योनि, 9 प्रकार की गुण योनि कौन कौन सी हैं? नौ प्रकार की गुण योनि। शीला भाभी। पहली तो सचित, अचित और सचिताचित। शीत उष्ण और शीतोष्ण। संवृत, विवृत और संवृता विवृत। संवृत विवृत।
समृता नहीं, समृत विवृत। समृत विवृत। इस तरह से ये 9 प्रकार की गुण योनियां होती है। गुण मतलब उनके गुणों के आधार पे, नेचर के आधार पे उन योनियों को बताया। तो ये हमने देखा था कि किन जीवों की कौन कौन सी योनियां हैं। तो उसमें उस दिन थोड़ी सी वो हुई थी अपने को, उसको आप ठीक कर लीजिए। जो चार्ट अपन ने बनाया था तो उसमें देव और नारकियों की 4 कॉलम बनाए थे। एक तरफ तो अपन ने जीव लिखे थे और फिर 3 कॉलम योनियों के थे। सचित अचित मिश्र वाला एक कॉलम, शीत उष्ण शीतोष्ण वाला एक कॉलम और समृत विवृत वाला एक कॉलम। तो देव नारकियों की तो है अचित, शीत और उष्ण और समृत। मिलाते जाइए, लिखा हुआ सबके पास में है। फिर गर्भज मनुष्य और तिर्यंचों की सचित्ताचित्त, और बीच वाले में तीनों प्रकार की है, शीत उष्ण शीतोष्ण, और लास्ट वाले में मिश्र है, समृत विवृत। गर्भज मनुष्य तिर्यंचों की, ठीक है। इसके बाद में सम्मूर्छन मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंच, इनकी 2 प्रकार की अपन ने लिखी थी, वो 3 प्रकार की होगी, सचित्त भी, अचित्त भी और सचित्ताचित्त मिश्र भी, ठीक है। तीनों प्रकार की होगी, उसको इसमें करेक्शन करना है। ये वाले कॉलम में 2 प्रकार की पहले लिखी थी, वहां तीनों प्रकार की करनी है, सचित अचित और मिश्र। मिश्र मतलब सचित्ताचित्त। बीच वाले में वही है, शीत उष्ण शीतोष्ण, और लास्ट वाले में इसमें है सम्मूर्छन मनुष्य पंचेंद्रिय तिर्यंच में है विवृत। फिर विकलेंद्रिय में फर्स्ट कॉलम में वही तीनों प्रकार की है, सचित अचित सचित्ताचित। बीच वाले में शीत उष्ण शीतोष्ण और लास्ट वाले में विवृत, ठीक है। फिर एक केंद्रियों में पृथ्वी का एक की फर्स्ट कॉलम में वही तीनों प्रकार की, सचित अचित सचित्ताचित। बीच वाले में शीत उष्ण शीतोष्ण और लास्ट वाले में अब आएगी समृत। एक इंद्रियों की समृत आएगी लास्ट वाले में। ये पृथ्वी का एक की भी यही है, वायु का एक की भी यही है, और प्रत्येक वनस्पति का एक की भी सेम यही है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में भी तीनों है, बीच वाले में भी तीनों है और लास्ट वाले में समृत। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मिला पा रहे हैं ना सब बराबर? क्या हुआ आयुषी जी? भाभी ये विकलेंद्री की जो थर्ड वाला कॉलम है उसमें विवृत आएगा ना? विवृत, हाँ विवृत। और समूर्चन मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंच में भी वही आएगा? विवृत, हाँ विवृत। तो एक इंद्रियों में पृथ्वी वायु और प्रत्येक वनस्पति की ये तीनों की सेम हुई अभी। अब है अग्नि का एक की फर्स्ट कॉलम में तो वही है तीनों प्रकार की, सचित अचित सचित्ताचित। बीच वाले में आएगी उष्ण और लास्ट वाले में समृत। जल का एक में फर्स्ट वाले में वही तीनों, सचित अचित सचित्ताचित। बीच वाले में शीत और लास्ट वाले में फिर समृत। और फिर है साधारण वनस्पति का एक, इसमें फर्स्ट वाले में आएगी सचित, इसमें केवल एक आएगा सचित। बीच वाले में वही तीनों प्रकार की, शीत उष्ण शीतोष्ण और लास्ट वाले में समृत। तो इसमें सबसे इजी तो ये है समृत विवृत वाला कॉलम। आप देखेंगे एक इंद्रियों की सबकी योनि समृत ही है, ठीक है। सारे जितने भी एक इंद्रिय, पृथ्वी जल अग्नि वायु साधारण वनस्पति प्रत्येक वनस्पति, सबकी समृत योनि है लास्ट वाले कॉलम में। और ऊपर देव नारकियों की, उनकी भी समृत है। तो देव नारकी और एक इंद्रियों की तो समृत योनि है, मतलब याद करने में आसानी रहेगी। और गर्भज मनुष्य तिर्यंचों की समृत विवृत है, और सम्मूर्छन मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंच और विकलेंद्रिय, ये जो सम्मूर्छन है इनकी विवृत योनि है। बोलिए आशा आंटी। ये जो आपने साधारण वनस्पति कायिक में बताया, एक तो इनकी सचित्त और दूसरे शीतोष्ण, या शीत और उष्ण अलग अलग?
तीनों तीनों, शीत भी, उष्ण भी, शीतोष्ण भी, तीनों। भाभी सम्मोचन मनुष्यों में भी तीनों है या दो ही हैं? उष्ण और शीत। तीनों, सम्मूर्छन मनुष्यों में तीनों। सम्मोचन मनुष्य और पंचेंद्रिय त्रियंच में तीनों है। तीनों तीनों। शीत उष्ण और शीतोष्ण। हाँ। मैम देवनारकी का क्या बोले? कौन से वाले में? देवनारकी का ये समृत विवृत देवनारकी में। की अचित्त है, शीत और उष्ण है, और समृत है, समृत। विवृत नहीं है इसमें। नहीं, विवृत नहीं है, समृत ही है। विवृत केवल विकलेंद्रिय और सम्मूर्छन मनुष्य तिरंजों की है। और मनुष्य पंच। बीच वाला तीनों नहीं है क्या? शीत उष्ण और शीतोष्ण तीनों नहीं है, खाली शीत उष्ण है। गर्भज मनुष्य तिरंजों की। देवनारकी। देवनारकी की केवल शीत और उष्ण है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोलूं या हो गया सबका सही? मैं भेज तो दूंगी एक बार ग्रुप में, पर फिर भी अभी, या तो मैं ग्रुप में भेज दूंगी तो आप लोग मिला लीजिएगा। मैंने थोड़ा चार्ट जैसे लिखा है, तो आप लोग सही तरीके से देख लीजिएगा उसको, या फिर मैं इसमें दिखाऊं आपको। इसमें भी आपको थोड़ा ऊपर नीचे ही रहेगा मिलाने में। मैं भेज दूंगी, जो मैंने लिखा हुआ है ना वो ज्यादा इजी रहेगा, उससे मिला लीजिएगा। अब अपने को ये करना था कि किस योनि में कौन, मतलब ये तो अपन ने इधर लिखे थे जीव, और फिर 3 कॉलम बनाए थे योनि के। अब अपने को बनाना है, लिखना है इधर योनि, और फिर आगे लिखना है कौन से जीव। ठीक है, तो वो एक ही जगह, वो थोड़ा सा अंतर वो उसमें हो गया था उस दिन। तो बाकी तो किया होगा आप लोगों ने। अब अपन मिला लेते हैं। अब 9 नाम अपने को लिखने हैं योनियों के। 9 योनियों के नाम है। पहली है सचित्त। सचित्त में कौन कौन से जीव आएंगे? सचित्त योनि किन किन जीवों की है? अब देखिए, एक तो है, बोलिए कौन बोल रहे हैं, बोलिए अलका जी। सचित में सारे साधारण वनस्पति तो सचित होते हैं, वनस्पति का एक। साधारण और सम्मोचन मनुष्य, सारे सम्मोचन मनुष्य, पृथ्वी कायक, जल कायक, वायु कायक, अग्नि कायक और प्रत्येक वनस्पति। सम्मूर्छन मनुष्य, पंचेंद्रिय तिर्यंच, हाँ, पंचेंद्रिय त्रिभुज, और विकलेंद्रिय, प्रत्येक वनस्पति। हाँ वो सारे ही आएंगे ना पूरे। ठीक है ना। तो देखिए, सम्मोचन मनुष्य और साधारण सम्मूर्छन वनस्पति मनुष्य, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पूरा आएगा ना, पूरा कॉलम। सम्मूर्छन मनुष्य, पंचेंद्रिय तिर्यंच, देखिए रुकिए। चलिए धीरे धीरे चल रही है, अपन ऐसे ही कर लेते हैं। ये चार्ट सब अपना खोल के रखिए, फिर देखिए सचित्त में क्या क्या आएगा। साधारण वनस्पति तो प्योरली सचित्त ही है। इसके अलावा बाकी जो देवनारकी और गर्भज मनुष्य तिर्यंचों को छोड़ के सब आ जाएंगे, मतलब है ना। सचित्त योनि में सारे जीव आ जाएंगे। देवनारकी और गर्भज मनुष्य तिर्यंच, जो ऊपर के 2 लिखे थे अपन ने चार्ट में, उसको छोड़ के क्या क्या आएंगे? सम्मूर्छन मनुष्य, पंचेंद्रिय तिर्यंच, विकलेंद्रिय, पृथ्वी का एक, वायु का एक, प्रत्येक वनस्पति, अग्नि का एक, जल का एक, साधारण वनस्पति, इन सब की सचित्त योनि है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट हो तो हाथ खड़ा करेंगे, नहीं तो मिलाते जाइए। ठीक, अब है अचित्त।
अचित योनि किन किन की है? अचित योनि इसमें आएंगे देव, नारकी, समूर्छन मनुष्य, संगी समूर्छन, पंचेंद्रिय, तिर्यंच, विकलेंद्रिय और एकेंद्रिय। बढ़िया। शॉर्ट में एक इंद्रिय भी बोल सकते हैं, सारे एक इंद्रिय आ गए। ठीक है, अचित योनि भी इन सब की हो गई। देवनार की समूर्छन मनुष्य, समूर्छन पंचेंद्रिय, तिर्यंच, विकलेंद्रिय और पृथ्वी जल अग्नि वायु साधारण वनस्पति प्रत्येक वनस्पति, यानी सारे एक इंद्रिय, इनकी अचित योनि। अब सचित्ता चित्त, सचित्ता चित्त योनि बोले कविता जी। आप लोगों को प्रश्न है कुछ? बोलो पारुल। देवनारके की योनि। एक मिनट रुकिए रुकिए, हाँ बोलो पारुल। भाभी अचित में साधारण वनस्पति थोड़ी आएगी। हाँ हाँ, साधारण वनस्पति नहीं आएगी, ठीक बात है, अपन ने एक साथ ले लिया। साधारण वनस्पति नहीं आएगी, ठीक है। साधारण वनस्पति को छोड़ के और गर्भज मनुष्य तिरंजों को छोड़ के फिर बाकी सब आएंगे। सही। हाँ, अब बोलिए, ठीक कर लीजिएगा उसको, अचित्त को। साधारण वनस्पति नहीं आएगी उसमें। देवनारकी की योनि, गर्भज मनुष्य, तिर्यंच, समूर्छन मनुष्य, पंचेंद्रिय, तिर्यंच, विकलेंद्रिय जीव। एक मिनट, कौन सी बता रहे हैं अब आप? सचिता चित्त, सचिता चित्त। सचित्ता चित्त में देवनार की भी आ रहे हैं? हाँ। देवनार की कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, पहले ऐसे ही लिखा हुआ। ऐसे ही लिखा है? नहीं, सचित्ता चित्त नहीं लिखा, सब तो मना कर, सब मना ठीक। कर। आयुषी जी कुछ पूछना है? नहीं, मुझे आंसर देना। अच्छा चलो बोलो। हाँ। सचित अचित में गर्भज मनुष्य तिर्यंच आएंगे, हम्म समूर्चन मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंच आएंगे, हम्म विकलेंद्रिय एक हम्म इंद्रिय में पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, जल का एक और प्रत्येक वनस्पति आएंगे। हाँ, साधारण वनस्पति नहीं आएगी इसमें। या हाँ, प्रत्येक वनस्पति। ठीक है। आप लोग जवाब देने के लिए तो ऐसे ही हाथ खड़ा कर लें, और शंका हो तो रेज हैंड करें ताकि मुझे समझ आ जाए। ठीक। अब है, ये तीनों हो गए, पहला कॉलम के तीनों हो गए। अब शीत योनि, शीत योनि किस किस की है? रजनी जी बोलिए। अग्नि का एक को छोड़ करके शेष सभी का, जैसे अग्नि को छोड़ के शेष ठीक। सभी का, देवनार की, गर्भ, समूर्छन मनुष्य और पंचेंद्रिय, तिर्यंच, विकलेंद्रिय, एकेंद्रिय, पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति का एक, निगोदिया। हाँ ठीक है, शीत योनि में आ जाएंगे, अग्नि का एक को छोड़ के बाकी सब। बढ़िया। उष्ण योनि, उष्ण योनि मीना चाची। ये जल का एक को छोड़कर सभी आ जाएंगे। इसमें जल का एक को छोड़ के, ठीक है ना? उष्ण योनि सबकी है, सभी की है। भाभी एक देव में नहीं है ना, उत्पाद में देव होगी फिर देवों में दोनों है ना, दोनों लिखा है, शीत भी उष्ण भी। मैंने उस दिन बताया भी था, किसी के उपाद जो शैयाएं हैं, किसी की शीत रूप है, किसी की प्लीजेंट उष्ण, मतलब उष्ण भी प्लीजेंट है, शीत भी मतलब तो गर्म है, देव में, लेकिन ऐसा नहीं। देव देवों में में दोनों दोनों लिखेंगे। प्रकार के। हाँ, दोनों लिखे हैं, देवों में भी दोनों है, नारकियों में भी दोनों है, शीत उष्ण दोनों है। साधारण वनस्पति शीत उष्ण दोनों में है। हाँ, साधारण वनस्पति में तीनों प्रकार की लिखी है, शीत उष्ण शीतोष्ण। अब शीतोष्ण, शीतोष्ण योनि। बोलिए रश्मि जी।
शीतोष्ण है, एक तो गर्भ जन्म मनुष्य तिर्यंचों के शीतोष्ण है, और एक इनके समूर्छन मनुष्य पंचेंद्रिय के हैं, और दो इंद्रिय विकलेंद्रिय के सबके हैं, और पृथ्वी का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक भी में तीनों की है, और इसमें एक अग्नि का एक में नहीं है और जल का एक में नहीं है, बाकी सब में है। अग्नि का एक, जल का एक और देवनार की, देवनार की, बाकी सब में है। के बाकी सबकी शीतोष्ण योनि है। ठीक, अब है समृत, समृत योनि। बोलिए। क्या क्या समृत, समृत योनि किनकी है? समृत देवनारकी की, और वायु प्रत्येक वनस्पति, मतलब पृथ्वी, वायु प्रत्येक वनस्पति, अग्नि, जल और साधारण वनस्पति। हाँ, मतलब देवनार की और सारे केंद्रीय, सारे केंद्रीय आ गए, इनकी समृत योनि है। ठीक है, बढ़िया। विवृत योनि, विवृत योनि किनका नंबर नहीं आया है? सुनीता। सम्मोचन मनुष्यों की विवृत विवृत है, और एक वायु कायिक जीव की भी विवृत है। वायु कायिक की कहाँ विवृत लिखा है अकेले? अभी सारे केंद्रियों की समृत में लिखी है अपन ने, वायु कायिक को अलग किया ही नहीं है। सम्मोचन मनुष्य तिर्यंच की विवृत, बस यही लिखा है। फिर आप ठीक करिए। आपकी कांता आंटी बताइए, और किसकी है विवृत? विवृत विकलेंद्रिय की, विकलेंद्रिय की, बढ़िया। सम्मूर्छन मनुष्य, सम्मूर्छन पंचेंद्रिय तिर्यंच और विकलेंद्रिय, इनकी विवृत योनि है। ठीक है, सुनीता आंटी ठीक कर लीजिएगा। अब समृत विवृत, समृत विवृत बोलिए इसमें लता जी। गर्भज मनुष्य और तिर्यंच, गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यंच, इनकी समृत विवृत है। ठीक है ना, इसमें ज्यादा नहीं है, ये लास्ट वाला है, ये थोड़ा इजी है। देखिए, ऐसा क्रॉस चेक करने से अपने को चेक भी, मतलब वो भी हो गया थोड़ा सा अभ्यास। तो इस तरह से ये योनियां, जो 9 प्रकार की योनियां थी, गुण योनियां उसकी, और फिर अपन ने 84 लाख योनियों की भी बात कर ली थी। 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं? किसी को याद हुई? बिना देखे बोल सकते हैं। बिना देखे बोलने के लिए पूछ रही हूँ मैं, देखना नहीं नीचे बिल्कुल भी। जो हाथ खड़ा कर रहे हैं वो विचार लें। बोलिए प्रेमलता जी। कांता आंटी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, भी सुन लेंगे। 7 लाख पृथ्वी का एक, 7 लाख जल का एक, 7 लाख अग्नि का एक, 7 लाख वायु का एक, 7 लाख इतर नित्य निगोद, 7 लाख इत्य निगोद, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति, और 2 लाख 2 इंद्रिय, 2 लाख 3 इंद्रिय, 2 लाख 4 इंद्रिय, 4 लाख देव, 4 लाख नारकी, 14 लाख मनुष्य, ऐसे 84 लाख। एक 4 लाख कम रह गए। देव, नारकी और तिर्यंच। हाँ, पंचेंद्रिय तिर्यंच। पंचेंद्रिय तिर्यंच, बढ़िया। बोलिए कांता आंटी। पृथ्वी 7 लाख, अग्नि का 7 लाख, वायु का 7 लाख, वनस्पति का 7 लाख। नहीं, वनस्पति नहीं आंटी, पृथ्वी के बाद जल रह गया आपका, जल का एक, जल का 7 लाख, वायु का 7 लाख,
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। वनस्पति का 10 लाख हाँ। और 4 लाख मनुष्य नहीं, 4 लाख पंचेंद्रिय त्रियंश। और देवों की भी 4 लाख। देव और किसकी, नारकियों की भी 4 लाख। बढ़िया। मनुष्य की 14 लाख। ठीक है, बढ़िया। विकलेंद्रिय रह गए। विकलेंद्रिय के 2 इंद्रिय 2 लाख। 2 लाख, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की 2 लाख, और एक वो रह गए इतर निगोद और नित्य निगोद, उनकी भी 4 लाख। 7 लाख। ठीक है, बढ़िया। बोलिए सेजल। भेजिए ज्योति मैम। ये जो क्वेश्चन पूछे ये आप उसका नोट्स भेजिए क्या उसमें? नहीं, अब भेजूंगी। अब भेजूंगी, आज भेज दूंगी। ठीक है। इसमें जो आपने 9 प्रकार की योनियां बताई है, उसमें एक बार जन्म के टाइम में एक ही होता है कि 3 मिलकर के होते हैं, कैसे क्या होता है? नहीं, 3 होंगी। यानी एक तो होगी सचित अचित मिश्र में से कोई एक टाइप, शीत उष्ण शीतोष्ण में से कोई एक टाइप, और समृत विव्रत में से एक टाइप। 3 एक साथ 3 होगी, 3 के का कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन होगा। हाँ, जैसे ये अपन ने लिखा ना, देवों की योनि अचित, शीत और समृत। अच्छा। या अचित, उष्ण और समृत, मतलब ये कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि बीच में शीत और उष्ण में एक ही है। ये 3 का कॉम्बिनेशन रहेगा ही रहेगा। और ये जो 84 लाख योनियों में बोलते हैं, तो ये पिता पक्ष में 99.5 लाख कौन से हुए? वो कुल है। वो कुल जो है वो शरीर के आकारों के आधार पे कुल कहे हैं। उस दिन भी शायद किसी ने पूछा था। हाँ, पूछा था। हाँ, तो वो कुल है, वो शरीर के आकारों के आधार पे उनको कुल नाम दिया है। वो 197 लाख करोड़, 199 लाख करोड़ कुल होते हैं। कुल अलग है, ये योनि है, उत्पत्ति का स्थान है, और कुल है वो शरीरों के आकार के आधार पे है। इसमें माता पक्ष में इसीलिए लिखा गया है क्योंकि माता पक्ष से ही उत्पन्न होते हैं। हाँ, वो योनि मतलब माता पक्ष में 84 लाख योनियां। हाँ, योनि क्योंकि उत्पत्ति का स्थान है ना, और उत्पन्न जो हो रहा है वो माता से हो रही है। जो गर्भजों में, समूर्छन में तो माता पिता है ही नहीं, पर गर्भजों में जो उत्पन्न होते हैं, योनिमती जो भी होती हैं, वो स्त्री वेदी होती हैं। तो उस आधार पे उनको माता पक्ष और पिता पक्ष कहा है। वैसे बाकी जो जीवों का उत्पत्ति का स्थान है वो योनि है, और जिन पुद्गलों से वो उत्पन्न हो रहा है शरीर, वो जो शरीरों के जो टाइप्स हैं, उनके जो आकार हैं, उनको कुल कहते हैं। तो वो कुल 197 लाख करोड़ या 199 लाख करोड़, 2 आते हैं उसकी संख्या, इतने वो कुल होते हैं। बोलिए अलका जी। इतर निगोद 7 लाख, नित्य निगोद ये 7। तो अभी मुझे लगा प्रश्न है, ये तो हो गया। अभी प्रश्न आ गए हैं, इधर अशांति का याद खड़ा है। यदि ये मिश्र वाली हुई तो फिर 3 कैसे होगी? एक में से मिश्र एक अकल अलग है खुद। मिश्र जो है नहीं, ना, हाँ मिश्र लगे, जैसे गर्भ जन्म वाले में एक मिश्र, जैसे सचिताचित मिश्र में से मिश्र वाली हो गई एक, हाँ, फिर दूसरी शीतोष्ण वाली हो गई, हाँ, ऐसा तो नहीं होगा? हो सकती है ना, हो सकती है ना। और तीसरी समृद्ध सचित हो, शीतोष्ण हो और समृद्ध विव्रत हो। हाँ, तो तीनों मिक्स वाली भी तीनों हो सकती है। तीनों हो सकती है। जैसे इस एक ही में पॉसिबल है, ये केवल गर्भज मनुष्य तिर्यंचों में। हाँ, गर्भज मनुष्य और जो गर्भस्थ तिर्यंच उन्हीं में पॉसिबल है, तो हो सकती है उसमें। ठीक है, इस तरह से ये योनि का प्रकरण, यहाँ कुल का अपना प्रकरण नहीं है, लेकिन वो बात साथ में आती है, वो शायद प्रतिक्रमण वगैरह उसमें भी आता है। तो ये कुल का मतलब है कि जिन पुद्गलों से शरीर उत्पन्न हो रहा है, उन जो पुद्गलों के जो शरीरों के टाइप्स हैं, आकार वगैरह हैं, उसके आधार पे वो कुल कहे जाते हैं। तो दुनिया में जो कुल और जाति, जो मद के संबंध में ना, जाति का मद और कुल का मद, तो वो माता का पक्ष जाति और पिता का पक्ष कुल, इस आधार पे वो लिख देते हैं। बाकी यहाँ वाली जो योनि है और जो कुल है, उनसे माता पिता का कोई संबंध नहीं, कि समूर्छनों के और उपाजन वालों के कोई माता पिता होते नहीं है। वो तो गर्भ जन्म वालों में है माता पिता का व्यवहार, बाकी तो कहीं माता पिता का व्यवहार है नहीं। वो खाली स्थूल कथन है ऐसी। चलिए, अब ये बताइए कि कौन से जन्म वाले जीव नियम से पर्याप्त ही होते हैं।
जन्म के आधार पे आपको बताना है कौन से जन्म वाले जीव नियम से पर्याप्त ही होते हैं। इन चीजों में एकदम परफेक्ट हो जाना चाहिए आप लोगों को। नींदों में भी कोई पूछे तो पक्का हो जाना चाहिए। बोले रेणु जी। गर्भ जन्म वाले और उपपाद जन्म वाले। बढ़िया। गर्भ जन्म वाले जीव और उपपाद जन्म वाले जीव नियम से पर्याप्त ही होते हैं। ठीक है, वो अपर्याप्त नहीं होते। कौन से जीव नियम से अपर्याप्त ही होते हैं? कौन से जीव नियम से अपर्याप्त ही होते हैं? एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय और मनुष्य और तिर्यंच जो लब्धि है पर्याप्त होते हैं। जो लब्धि पर्याप्त है वो आपने आगे लगा दिया, लेकिन वो तो बात हो ही गई। जो लब्धि पर्याप्त होते हैं वो अपर्याप्त होते हैं, पर यहाँ नियम पूछ रहे थे कौन से जीव नियम से अपर्याप्त ही होते हैं, तो वो पर्टिकुलर जीव बताना है। ठीक है, ऐसे बोले सरिता जी। समूर्छन पंचेंद्रिय जीव। समूर्छन पंचेंद्रिय जीव अपर्याप्त मतलब ही होते मनुष्य 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 हाँ, तो एक एक शब्द कीमती है। मनुष्य बोल रहे। समूर्छन मनुष्य और कोई हाँ नियम से नहीं, समूर्छन। और सब समूर्छन अपर्याप्त ही होंगे ऐसा नहीं है। समूर्छन मनुष्य नियम से अपर्याप्त ही होते हैं। बाकी जितने भी लब्धि अपर्याप्त हैं वो तो नाम ही उनका लब्धि अपर्याप्त है, तो वो तो होंगे ही अपर्याप्त। ठीक है, इस तरह से ये देखो क्रम से चल रहे हैं। पहले विग्रह गति की बात की थी, उसके बाद में जन्म की बात की, फिर वो जन्म का जो उत्पत्ति स्थान है योनियों की बात की उसी के साथ में। अब वो जब जन्म लेगा तो किसी न किसी शरीर को धारण करेगा, तो वो शरीर कितने टाइप्स के होते हैं तो यहाँ अपन सूत्र पढ़ लेते हैं। बाकी फिर जितना भी तो समय ज्यादा नहीं बचा है, फिर कल करेंगे बाकी और चर्चा। तो भाभी मुझे कुल समझ में नहीं आया। कुल का मतलब है कि जिन पुद्गलों से, मतलब योनि तो है उत्पत्ति का स्थान, योनि तो है प्लेस, और कुल है वो द्रव्य। द्रव्य क्षेत्र दो चीजें होती है ना, तो योनि तो है क्षेत्र और कुल है वो द्रव्य। जिन पुद्गलों से वो शरीर जो बन रहा है तो वो कितने प्रकार के हैं उसके आधार पे वो कुल कितने प्रकार के हैं। ऐसे तो पुद्गल अनंत अनंत हैं, लेकिन वो उनकी जो भी कॉम्बिनेशन बन के जिस भी तरह से होते हैं तो उनको कुल कहा है। मतलब तीनों शरीरों, मतलब 5 जितने भी शरीर होते हैं उनको बनाने में जो पुद्गल हैं वो कुल है। उन शरीरों की नहीं, मेन तो यहाँ बात समझना चाहिए, मतलब शरीरों का ये औदारिक वैक्रिय आदि शरीरों से समझना चाहिए। आहार वो कार्मण और तेजस शरीर तो साथ ही चल रहे हैं, तो उनको तो अलग से बनाने की बात नहीं है। 3 जो शरीर हैं वो 3 शरीर, और उसमें भी उनका मतलब जो यहाँ तो करोड़ों में दिया है ना, वैसे पुद्गल तो अनंत अनंत लग रहे हैं एक एक शरीर बनने में। तो यहाँ उनके जो कोई आकारों के आधार पे उन पुद्गलों के ही को ही किसी आधार पे कुल के रूप में बताया है। ठीक है, वो जैसे आप लोगों ने पुद्गल परावर्तन में पढ़ा था, सेम टेक्सचर सेम आकार वैसे वाले जो आते हैं वो होते हैं कुल वाले परमाणु। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, पुद्गल परावर्तन वाली बात नहीं है, वो नहीं। डेफिनेशन लिखवा सकते हैं इसकी? डेफिनेशन यही है कि जिन पुद्गलों से शरीर उत्पन्न होता है, जिन पुद्गलों से शरीर उत्पन्न होता है वो जो शरीरों के भेद हैं उनको कुल कहते हैं। अभी तो इतना लिख लो और फिर मैं देख लूंगी कहीं और कुछ अलग डेफिनेशन होगी। तो भाभी ये शरीरों के भेद कैसे हुए? ये तो पुद्गल के भेद हुए ना। इसीलिए मतलब पुद्गल जिन पुद्गलों से उत्पन्न हो रहा है ना, शरीर के भेद मतलब पुद्गलों के भेद कहेंगे तो पुद्गलों के तो फिर वही मैं इसलिए बाबा में कह रही हूँ ना, वो तो अनंत है, एक शरीर में अनंत पुद्गल लगे हुए हैं, तो उनका कुछ कोई आकार प्रकार कुछ टाइप उस आधार पे इनको कुल के नाम दिया गया है। जैसे योनि है उत्पत्ति के स्थान अलग अलग
कुछ कुछ आधार पे 9 जैसे आधार लिए गुणों के आधार पे, फिर उसके आधार पे उनके और 84 लाख बनाए हैं। ऐसे ही वो जो पुद्गलों के कुछ ग्रुप लेके कॉम्बिनेशन लेके उस आधार पे उनको कुल नाम दिया है कि किस किस तरह से किस किस आकार से वो शरीर निर्माण होता है। और बहुत ज्यादा डिटेल मैं देख के बता पाऊंगी फिर ना। तो अब ये जो जन्म होता है, तो जन्म लेने के बाद में शरीर धारण करता है, तो शरीर कितने प्रकार के होते हैं उनकी एक चर्चा बार यहाँ फिर बोलिए ना पुद्गल वाली, एक बार ये कुल वाली एक बार फिर से बोलिए। जिन पुद्गलों से शरीर उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है उन शरीरों के भेद को कुल कहते हैं। अभी लिख लीजिए, फिर मैं और एग्जैक्टली बता दूंगी देख के फिर परिभाषा के रूप में। बस इतना है कि वो जो कुल, जो ये पिताजी वाला कुल है, माताजी वाली जाति है, वो वाले कुल की बात नहीं है यहाँ पे। इतना भाव उसमें समझ लेना कि जो भी जहां भी ये प्रतिक्रमण में ही आता है ना, ये कुल वगैरह वाली जो चर्चा है प्रतिक्रमण में ही आती है। तो वो कुल का मतलब, वो शब्द तो दिया है पिता के आधार पर, लेकिन वो जो शरीर बन रहा है ना, उस शरीर जिनसे निर्माण हो रहा है, तो उस आधार पे, जैसे माता पिता रज वीरज मिलकर बनी देह कहते हैं, तो उसमें वो कहते हैं ना वो मिला है, वीर्य मिला है, उसके आधार पे बना है, तो वो तो गर्भ जन्म की बात है। तो ऐसे ही अलग अलग जिन जिन टाइप्स के पुद्गलों से शरीर का निर्माण होता है, जितने भी प्रकार के, तो उसको यहाँ कुल नाम दिया है। ऐसा भी कह सकते हैं ना कि इनका ये कुल को अपन अपन तो वही शब्द बोल देते हैं कि जाति जैसे करके। जैसे चींटियां भी है, तो चींटी कितने टाइप की, मच्छर है तो मच्छर कितने टाइप के, उनके अलग अलग मतलब उनकी टाइप्स भी अलग होते हैं, उनके शरीरों के आकार प्रकार भी अलग होते हैं। कहने में अपन सब एक ही नाम दे देते हैं, एक ही मच्छर, अपन तो यही नाम दे देते हैं। तो वो उस आधार पे वो कुल कहे हैं कि किस कुल का है, किस ग्रुप ग्रुप समझ लो ऐसे। मैंने एक जगह से पढ़ा था, शरीर के परमाणु स्कंदों की वैरायटी को कुल कहते हैं, ये ऐसा है? वही तो मैं वही बोल रही हूँ ना, शरीरों के जो पुद्गलों का टाइप्स है ना, शरीर हाँ, जिन मैंने पुद्गलों से उसमें शरीर पढ़ा बन था रहा ये। है, वही है पुद्गलों की जो टाइप्स है। तो अब इसमें ये है कि अपन को सीधा ये प्रश्न हो सकता है कि शरीर तो अनंत पुद्गलों से बना हुआ है, उसमें टाइप क्या, और यहाँ तो 197 लाख करोड़ ही कह रहे हैं। तो वो उनका भी कोई ग्रुप बनाया, उनका भी कोई कॉम्बिनेशन लेके उसका कोई ग्रुप देख के उसके आधार पे यहाँ बात की गई। बाकी तो शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिलके बना हुआ है, लेकिन उन परमाणुओं की भी कितनी कितनी कैसी कैसी क्वालिटी है। मतलब यह है कि हर किसी पुद्गल, जैसे हर किसी चीज से, हर किसी मिट्टी से घड़ा नहीं बन सकता है। घड़ा मिट्टी से बनता है, तो कोई सी भी ले जाके मिट्टी दे और बना दो, ऐसे नहीं होता, उसके लिए पर्टिकुलर चाहिए मिट्टी। ऐसे ही कोई भी चीज पुद्गल है, शरीर भी है, तो हर किसी पुद्गल से ले जाके शरीर बना दो, उसकी सबकी वर्गनाएं वो सब अलग अलग टाइप की होती हैं। तो वो जो शरीर जिन परमाणुओं से, जिन पुद्गलों से बना है, उनके जो टाइप्स हैं, उनके जो प्रकार है, वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो उसको कुल यहाँ पर कहा गया। जन्म के स्थान अलग अलग टाइप के हैं, और जिनसे शरीर बन रहा है वो पुद्गल भी अलग अलग टाइप के हैं। किन पुद्गलों से कौन सा शरीर बनेगा, औदारिक शरीर बनने वाला भी पुद्गल से बन रहा है, वैक्रिक शरीर भी पुद्गल से बन रहा है, और वर्गना दोनों का नाम आहार वर्गना ही है। औदारिक शरीर भी बन रहा है आहार वर्गना से, वैक्रिक शरीर भी बन रहा है आहार वर्गना से, लेकिन फिर भी औदारिक शरीर वाली आहार वर्गना अलग टाइप की होती है, वैक्रिक शरीर वाली आहार वर्गना अलग टाइप की होती है, आहारक शरीर वाली आहार वर्गना अलग टाइप की होती है। मतलब उसका टाइप ही अलग है, नाम उसका वो है, लेकिन फिर भी उनके जो कॉम्बिनेशन है उसमें कितने कितने परमाणु और प्लस होते हैं, वो उनका सब अलग होता है। इसलिए वो जिन जिन से शरीर बन पा रहा है उनको यहाँ नाम कुल दिया। चलो समय ही हो गया अभी, तो सूत्र पढ़ के बता दूं, वैसे तो आप लोगों ने कर लिया आगे आगे तक के भी याद, फिर भी जिन लोगों ने नहीं किया हो तो उनके लिए मैं बोल के बता देती हूँ एक बार खाली सूत्र, तो आप लोग करना चाहें तो कल देख लीजिएगा। सूत्र नंबर 36, 37, 38, 39, 40 ये है। औदारिक वैक्रिक काहारक तेजस कार्मणानी शरीराणी, नाम है केवल शरीरों के,
औदारिक, वैक्रियक, आहारक। यहाँ एक जगह संधि है, वैक्रियक आहारक, तो अलग अलग करके बोल सकते हैं। वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मणानि, शरीराणि। परम, परम सूक्ष्मम, प्रदेशतो संख्ये गुणम प्राक तेजसात्, अनंत गुणे परे, अप्रतिघाते, अनादि संबंधे च, सर्वस्य, तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुरभ्य, युगपद एकस्मिन् आचतुरभ्य। जैसे पहले अध्याय में सूत्र था वैसे ही है ये भी। युगपदेकस्मिन्नाचतुरभ्य। निरुपभोगमन्त्यम, निरुपभोगमन्त्यम, जिन्होंने याद कर लिए उनकी भी थोड़ी थोड़ी अशुद्धियां थी तो देख लें सही। निरुपभोगमन्त्यम, निरुपभोगम अंत्यम। इस तरह से ये शरीरों के स्वरूप की चर्चा आप अगली क्लास में करेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति के लिए मैंने नया भेजा है ग्रुप में, मतलब आगे का जो उसका स्टेंजा है आगे वाला बोलेंगे। और आप लोग कभी समय मिले तो पूरी भी मैंने एक दिन भेजी थी और रिकॉर्ड भी प्रीति ने अपनी आवाज में करके भेजी है, तो जरूर याद करें और अपने खुद के आनंद के लिए उसको अवश्य बोला करें। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ व्यक्त है वैसा, अबध स्पष्ट अनन्य नियत जीवन हमारा है। सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। अहो उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।